पैको से, जो एक लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। वो अपने यूट्यूब चैनल पर 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी मना रहा होता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है और वो अपने फॉलोअर्स के साथ इसे शेयर करना चाहता है। इस खास मौके पर उसके साथ एक नई क्लासमेट भी लाइव में शामिल होती है, रूमी, जो एक ब्यूटी टिप्स यूट्यूबर है। वो मेकअप से जुड़े टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती है और आज लाइव स्ट्रीम में एक मेकअप डेमो दिखाने वाली है। इसके लिए उन्होंने एक मॉडल बुलाया होता है और वो मॉडल है हमारा मुख्य किरदार हॉबिन। अब हॉबिन इस पूरी स्थिति से बेहद परेशान है। उसे ना तो मेकअप करवाना अच्छा लग रहा है और ना ही यह सब कैमरे के सामने सहना। उसे इन यूट्यूबर से सख्त नफरत है। वो मन ही मन सोचता है ये लोग मेरी बेइज्जती करके पैसा कमा रहे हैं और मुझे एक भी रुपया नहीं देते। कम से कम थोड़ी कमाई का हिस्सा तो मिलना चाहिए। पैको को हॉबिन का ये रवैया पसंद नहीं आता। वो झुंझलाकर हॉबिन को याद दिलाता है कि वो यहाँ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए है, न कि शिकायतें करने के लिए। ऐसा कुछ कहकर पैको उसे टोकता है। फिर पैको अपने सब्सक्राइबर से कहता है कि वो एक नया पीसी गिवअवे में देने वाला है। वह चिल्लाकर ऐलान करता है कि एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा ब्रांड न्यू पीसी। लेकिन हॉबिन को पता है कि यह सब झूठ है। स्ट्रीम अब खत्म होने वाली है। पैको दर्शकों को अलविदा कहता है और हॉबिन मजबूरी में एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाता है ताकि कैमरे के सामने सब कुछ ठीक ठाक लगे। स्ट्रीम के बाद हॉबिन को सारा मेकअप हटाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वो थक चुका होता है, चिड़ा हुआ भी होता है। पैको असल में एक ट्रबल मेकर है, लेकिन उसका यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा है, 7 लाख सब्सक्राइबर। वो नाम और पैसा तो कमा रहा है। पैको की ग्रेड्स बहुत खराब है, लेकिन उसे पैसे कमाने के तरीके अच्छी तरह से आते हैं। वही दूसरी ओर रूमी एक नई यूट्यूबर है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर अच्छे पैसे कमा रही है। जब हॉबिन खुद की तुलना इन दोनों से करता है तो वो बहुत निराश और चिढ़ जाता है। वो थका-हारा क्लास में वापस लौटता है, लेकिन वहाँ उसका सामना होता है स्नैपर नाम के एक लड़के से। स्नैपर उससे गुस्से में है क्योंकि हॉबिन ने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुस्कुराया नहीं था। स्नैपर गुस्से में आकर हॉबिन को बुरी तरह से कुचलता है क्योंकि उसके मुताबिक हॉबिन की वजह से पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट खराब हो गया। स्नैपर असल में पैको का कैमरामैन है और स्कूल में उसे शरारती और गुंडा टाइप के ग्रुप का हिस्सा माना जाता है। हॉबिन एक पल को हिम्मत जुटाता है कि वो स्नैपर को जवाब दे, लेकिन ऐसा करते ही बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। पैको को लगता है कि हॉबिन बिना वजह नाटक कर रहा है और स्नैपर तो ऐसे एक्ट करता है जैसे डर के मारे उसके पैंट गीले हो गए हो। हॉबिन सोचता है कि स्नैपर ने खुद पैको का कैमरामैन बनने की पेशकश की थी ताकि वो भी पैको की पावर और नाम का फायदा उठा सके। उसे लगता है कि ये हरकत बहुत कमजोर और घटिया है। इसी बीच रोमी हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उन्होंने अभी अभी जो लाइव स्ट्रीम की थी उससे उसने $200 कमा लिए। ये सुनकर हॉबिन चकित रह जाता है। वह सोचता है हमने तो कुछ खास किया भी नहीं था, फिर भी इतने पैसे मिल गए। हालांकि उन्होंने लंच ब्रेक के दौरान बस थोड़ी देर के लिए लाइव स्ट्रीम की थी, फिर भी रोमी ने $200 कमा लिए थे। ये सब पैको की बदौलत हुआ था और रोमी उसे वादा करती है कि वो किसी न किसी दिन उसका ये एहसान जरूर चुकाएगी। इन सब बातों को देखकर हॉबिन के मन में एक आइडिया आता है, क्यों न मैं भी अपना एक नया यूट्यूब चैनल खोल लूं। उसे बहुत हैरानी होती है जब स्नाइपर भी ठीक उसी वक्त यही बात कहता है। स्नाइपर भी अब खुद यूट्यूबर बनना चाहता है। वो पैको से पूछता है कि चैनल से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पैको उसे समझाता है कि चूंकि वे लोग नाबालिग हैं, इसलिए वे सीधे अपने नाम से पैसे नहीं कमा सकते। उन्हें अपने माता पिता के बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्नाइपर एक बड़ी परेशानी बताता है, मैं पहले ही अपने माँ बाप का पैसा चुराते हुए पकड़ा गया हूँ, तो अब वो मुझे कभी भी अपना अकाउंट यूज करने नहीं देंगे। स्नाइपर को याद है कि हॉबिन की माँ बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, तो वो ताना मारता है, तेरे पास तो अपनी माँ का अकाउंट है ना, वही यूज कर लेना। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। स्नाइपर कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है ये सबको साफ दिखता है, लेकिन हॉबिन चुपचाप सब सहता है। उसके मन में आता है अब तो मुझे अपने हाथों से जवाब देना चाहिए, लेकिन अफसोस हॉबिन ऐसा नहीं कर पाता। उसमें अभी भी वो हिम्मत नहीं है। वो बस मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगता है, सॉरी माँ, मैं आपका सम्मान नहीं बचा पाया। इसके बाद हॉबिन अस्पताल जाता है अपनी माँ से मिलने। उसकी माँ उसे